हैं कि तमाम बहुजन मिशन चलाने वाले जितने भी संगठन अलग अलग जो काम कर रहे हैं उन सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि सब लोग 28 तारीख को 11 बजे हाजीपुर में बर्मा सेल पेट्रोल पंप के नज़दीक इकट्ठा होंगे और वहीं से हम लोग मार्च निकालेंगे। और सारे लोगों से ये अपील है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने तरीके से मतलब वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें। और हम लोग इसकी तैयारी के लिए आज बैठक करके और इस सूचना को सब लोग को प्रेषित कर रहे हैं। और एक बृहत रैली मार्च हम लोग शिक्षा मंत्री जी के सपोर्ट में निकालेंगे। और जो जातीय जनगणना का जो सवाल पर जो विरोधी खेमा हम लोग का विरोध कर रहा है, कोर्ट तक गया है, उसको भी मजबूत करने के लिए, उस एजेंडा को भी मजबूत करने के लिए हम लोग उस नारा के साथ भी रोड पर करूंगा कि यही समय है अपनी एकजुटता दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का। अगर इस समय अगर अपनी ताकत को अगर तुमने अगर कमज़ोर बना लिया तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। इसलिए यह आंदोलन करो और मरो का आंदोलन है। और इसके देखते हुए 28 तारीख को 28 जनवरी को हम हाजीपुर में पूरे वैशाली जिला के साथ साथ बिहार के तमाम बहुजन विचारधारा के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि विचारधारा अगर चलाते हो तो विचारधारा घर के अंदर से नहीं चलेगा, विचारधारा चलाना है तो सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए अगर ईमानदारी पूर्वक रख देना चाहता हूं कि जो लोग ओबीसी के लोग हैं वो भी हमारे मंत्री जी के खिलाफ में बोल रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक पढ़ा लिखा लोग होता है और एक लिखा पढ़ा लोग होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। जो हमारे समाज में दो प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग होते हैं और एक लिखे पढ़े लोग होते हैं। लिखे पढ़े लोग का मतलब होता है कि जो किताब में लिखी हुई बात है उसको पढ़ लेना है, परीक्षा दे देना है, पास कर जाना है, विधायक बन जाना है, मंत्री बन जाना है, डीएम बन जाना है, एसपी बन जाना है। वो लिखे पढ़े लोग बचपन से कि हमारे समाज को खास करके ओबीसी समाज को उन लोगों ने जुटखोर बना के रखा है। माने वो जो खा लेगा तब उस खाने का अधिकार देता था। और तथाकथित अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में उन लोगों का कहना था कि वो लोग लतखोर है। लतखोर का मतलब उन लोगों से बात मत करो, लात से बात करो। तो इस बात का आक्रोश हमको अपने बचपन से ही है। और हम अपने, चूँकि आपके इस समय में इतना समय लेने का वक्त नहीं है, लेकिन एक बात हम लोगों को बताना चाहते हैं अपने ओबीसी समाज के खास करके लोगों से कि उनको ये पता होना चाहिए कि जिनका परसेंट 0.5 भी नहीं है, जिसे हिजरा कहते हैं, खाएंगे घी खाएंगे, लेकिन ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी को समझे नहीं आता है। तो इसीलिए तो मतलब इस तरह के कर रहा है। क्या कहेंगे उस पर? मतलब ओबीसी को समझ में जब बात ये धीरे धीरे आ रहा है, आने के बाद ओबीसी जो ऐसा मतलब करे, व्यवहार उनके साथ करेगा कि वही समझेंगे। अभी ओबीसी को मतलब वो बिल्कुल मूर्ख बना करके और उनका चूड़ा दही जो खा रहे हैं वो उनका बहुत तीता लगना शुरू हो जाएगा। दूसरा को क्या बताएगा? हम अपने समाज को, हम अपने दलित को, हम अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करेंगे। बताएंगे कि रामायण झूठा है, संविधान सत्य है, संविधान मानो, रामायण के फेंको, जलाओ। जानकारी नहीं है इसलिए वो बहुजन बोलते हैं। जो मंत्री जी बोले उनके समर्थन में हम सभी लोग हैं। और सभी बहुजन को जो कह दिए, जो मंत्री का जीभ काट लेंगे वो संत बोले हैं, उसके प्रति बहुजन में जनाक्रोश है। और जिस जनाक्रोश के प्रदर्शन के लिए 28 तारीख को हम लोग जुटेंगे और सरकार की अपनी भावना से। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी सिनिया न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा अभी तत्काल में जो है बिहार में ही नहीं पूरे भारत में बवाल है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के जो बयान है, जो रामचरितमानस को लेकर के बयान है, उस बयान पे पूरे पखंडियों को, मनवादियों को पेट में दर्द उठ चुका है। और वो जगह जगह कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जगह जगह उनका विरोध कर रहा है। एक अयोध्या का एक महंत है, वो जीभ काटने की ही बात कर रहा है। लोग कुछ ऐसे भी हैं जो उनको SC ST OBC होने के बावजूद भी
वो मंत्री जी को विरोध कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। और कुछ लोग जो बहुजन मूवमेंट को चलाते हैं, जो बहुजन महापुरुषों को विचार चलाते हैं, बताते हैं लोगों के बीच जा कर के, वो लोग उनके सपोर्ट में भी है। तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे, ये सारे लोगों को जो तस्वीर मेरे तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, ये भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के बैनर तले जो वैशाली में लगातार बहुजन महापुरुषों के विचार लोगों के बीच परोसा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। और ये लोग चंद्रशेखर जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनके सपोर्ट में आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं जो लोग जीव काटने की बात कहा और जो लोग इसका विरोध कर रहा है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो बिहार में ही नहीं पूरे भारत में ऐसा चल रहा है। अब भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस चीज़ को, मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। तो इसी बीच में अभी हम सर से बात करेंगे, जो भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष है, इनके द्वारा आंदोलन जो किया जाएगा, वो आंदोलन के क्या रूप रहेगा, कै तारीख को आंदोलन किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे इनसे। और आंदोलन के क्या प्रारूप रहेगा, कैसे कैसे क्या करेंगे, राम नीरज सर है, उनसे हम शुरू करेंगे कि आखिर में जो कै तारीख के आंदोलन का जो है कि तैयारी किया जा रहा है। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे कि आखिर में आप लोग कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को जाकर के संविधान दे करके और उनको स्वागत किया है, उनको सम्मानित किया है। और अभी जो लगातार आप लोग का द्वारा कहा जा रहा है कि वैशाली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये आंदोलन कब होगा? साथियों, आज हम लोग के इस बैठक में तय हुआ कि जो मुद्दा अभी जो चल रहा है, हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बातें उठाई गई और उस पर जो हमारे जो मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो लोग हल्ला चिल्ला पूरे देश में मचाए हुए हैं, उनकी जीभ काटने की बात हो रही है, उनको बर्खास्त करने की बात हो रही है। तो उनके समर्थन में हम लोगों ने तय किया है कि 28 जनवरी को हम लोग वैशाली ज़िला में हाजीपुर ज़िला मुख्यालय के ऊपर में एक मार्च निकालेंगे। और उस मार्च में तमाम, हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि तमाम बहुजन मिशन चलाने वाले जितने भी संगठन अलग अलग जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों से हम आग्रह करते हैं कि सब लोग 28 तारीख को 11 बजे हाजीपुर में बर्मा सेल पेट्रोल पंप के नज़दीक इकट्ठा होंगे और वहीं से हम लोग मार्च निकालेंगे। और सारे लोगों से ये अपील है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने तरीके से, मतलब वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें। और हम लोग इसकी तैयारी के लिए आज बैठक करके और इस सूचना को सब लोग को प्रेषित कर रहे हैं। और एक बृहत रैली मार्च हम लोग शिक्षा मंत्री जी के सपोर्ट में निकालेंगे। और जो जातीय जनगणना का जो सवाल पर जो विरोधी खेमा हम लोग का विरोध कर रहा है, कोर्ट तक गया है, उसको भी मजबूत करने के लिए, उस एजेंडा को भी मजबूत करने के लिए हम लोग उस नारा के साथ भी रोड पर अपना प्रदर्शन करेंगे। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर में उसका कुछ शेड्यूल तो आप लोग तैयार किए होंगे कि आखिर में जो रैली होगा, तो रैली में किस तरह की रैली होगा? सिर्फ आदमी ही जाएंगे या कुछ पुतला दहन होगा या मतलब बैनर लेकर के कुछ ऐसा कुछ किया जाएगा, ऐसा कुछ क्या? देखिए, ये जो रैली एक हम लोग जन समर्थन, एक जन सैलाब हम लोग वहाँ पर इकट्ठा करके, और हम अपने विरोधियों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, जो हमारा हक और अधिकार है उससे आप अगर छेड़छाड़ करोगे तो एक चेतावनी समझिए इसको कि अगर हमारे हक और अधिकार के साथ जो छेड़छाड़ आप करेंगे, जो सदियों से आप करते आ रहे हैं, तो अब हमारा बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। अब उसका हम लोग मुँह तोड़ जवाब, पहले तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, चूँकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से ही रोड पे आएंगे और संवैधानिक तरीके से आपको जवाब देंगे। आप लोग तो संविधान को मान नहीं रहे हैं, आप तो गैर संवैधानिक तरीके से हमारे लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। लेकिन हम हमेशा अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से ही लड़ेंगे और संविधान के तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोड पर निकल करके आपका मुकाबला करेंगे। और आप जो हमारे हक और अधिकार के विरोध में जो आंदोलन चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध करेंगे। तो सर का जो कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का जो कहना है कि जो कहीं ना कहीं जो उनका विरोध में लोग एक तरह से बातें रख रही है, तो
ये भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले ये एक आक्रोश मार्च होगा, जो लोग विरोध कर रहे हैं इनको, और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी है उनके समर्थन में ये एक आक्रोश मार्च होगा, रैली होगा, लोगों का समर्थन होगा। अभी और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश प्रबोधक हैं दिलीप कुमार यादव जी, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर में अच्छा इनको नाम क्या, मैं सॉरी इनको बताना चाहूँगा कि जब जेल से बाहर आए हैं तब से नाम के आगे पेरियार लगा है। तो पेरियार दिलीप कुमार यादव जी से हम बात करेंगे कि आखिर में उस दिन रैली में किस तरह की तैयारी है, कितने लोग पहुँचेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानेंगे कि आखिर में इतना बड़ा बिहार में आंदोलन के रूप आप लोग बता रहे हैं भारतीय मूल निवासी के बैनर तले, और मंत्री जी के समर्थन में आप लोग जाएंगे, कितने लोग पहुंचेंगे? देखिए, अभी ये जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया, और बयान पर जो पूरे देश में जो बवाल मचा हुआ है, जो 10% के जो लोग हैं, जो शासक जातियां हैं, उनमें बौखलाहट पैदा ले लिया है। इसलिए उनको पता होना चाहिए कि वो 10% है, उसमें इतनी बड़ी बौखलाहट आ गई, इतनी बड़ी ताकत आ गई। हम तो 90% बहुजन समाज है, हमारे अंदर कितनी बौखलाहट आ, लेकिन हम धैर्य से काम लेना चाहते थे। लेकिन ये 10% के जो लोग हैं, ये धैर्य से रहने वाले नहीं हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं शिक्षा मंत्री पर कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कोई जीभ काटने की बात कर रहा है, जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, केंद्रीय सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण वो बोल रहा है कि जीभ काट लो। तो हम इसको देखते हुए लगातार ये 8-10 दिनों से जो हम देख रहे हैं, इसको देखते हुए हम वैशाली जिला में भी जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं या बहुजन विचारधारा के जो भी संगठन है, चाहे वो अर्जक संघ हो, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच हो, भारतीय मूल निवासी संघ हो या वामसेप हो, जो भी संगठन विचारधारा के संगठन है, जो भी, वो सभी बहुजन विचारधारा, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि यही समय है अपनी एकजुटता दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का। अगर इस समय अगर अपनी ताकत को अगर तुमने अगर कमज़ोर बना लिया तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। इसलिए यह आंदोलन करो और मरो का आंदोलन है, और इसके देखते हुए 28 तारीख को, 28 जनवरी को हम हाजीपुर में पूरे वैशाली जिला के साथ साथ बिहार के तमाम बहुजन विचारधारा के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि विचारधारा अगर चलाते हो तो विचारधारा घर के अंदर से नहीं चलेगा, विचारधारा चलाना है तो सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए अगर ईमानदारी पूर्वक अगर महापुरुषों का विचारधारा चलाते हो तो ईमानदारी पूर्वक 28 तारीख को हाजीपुर माल गोदाम, ये ब्रह्मा सेल पेट्रोल पंप के पीछे 11 बजे तक वो माल गोदाम के नज़दीक इकट्ठा हो, और वहाँ से हम पूरा प्रदर्शन निकालेंगे, और आगे की और सी योजना जो बनेगी, जो बहुजनों का, जो उन लोगों का विचार होगा, आगे का योजना बनाएंगे। और हम महामाना गौतम बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीर के साथ हम पूरे जिला में प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा समाप्त करेंगे, गांधी चौक पर समाप्त करेंगे। और यहाँ भगवान बुद्ध की जो धरती है, जो ज्ञान की स्तरीय रहा है, भगवान की बुद्ध की धरती से जो चिंगारी निकलेगी आंदोलन का, मैं जानता हूं यही वैशाली जिला का आंदोलन पूरे देश में जो है एक लंबा विशाल आंदोलन खड़ा करेगा, ऐसा हमको उम्मीद है। ये वैशाली जिला की धरती से सबसे बड़ा आंदोलन शुरू होगा, और वो 28 तारीख को होगा। इसलिए हम तमाम बहुजन विचारधारा के लोगों से आग्रह करेंगे कि 28 तारीख को आप हाजीपुर पहुंचिए, अपने दल बल के साथ, अपने साधन से पहुंचिए, और यहाँ से हम अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, ताकि जो हमारे जो दुश्मन है उसकी आवाज़ बंद हो, और जिसने बोला है कि जीभ काट लेंगे उसको सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। और हम शिक्षा मंत्री को जो है हम उनको बधाई देते हैं, और उनके विचार का हम समर्थन करते हैं कि उन्होंने अक्षर सा सही बोला है, गलत कहीं से उन्होंने नहीं बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना है 28 तारीख के लोग पहुँचे और वहाँ से प्रदर्शन करें। इनसे भी जानेंगे कि आखिर में नहीं बोलेंगे, ऐसे चल जाएंगे। क्या कहेंगे, ये मतलब कि ये लोग जो कर रहे हैं आंदोलन में, आप लोग किस तरह के सपोर्ट करेंगे? आंदोलन में हम लोग पहले तो मूल निवासी संघ के लोग हैं, रहेंगे, इसलिए हम शिक्षा मंत्री महोदय का जो विचार आया है उनके समर्थन में जी जान से उतर जाएंगे। और हम शिक्षा मंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई शिक्षा मंत्री मत घबराना, तेरे पीछे बहुजन जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, मतलब शिक्षा मंत्री जी इस तरह की रामचरितमानस पर जो चलिए ठीक है।
रोशन जी हैं और इनका वीडियो पीछे भी देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में। सर से हम जानेंगे कि आखिर में ये लोग बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, बुद्ध, कबीर, अंबेडकर, साहू, पेरियार, सारे महापुरुषों के विचार चला रहे हैं। हम सर से जानेंगे कि क्या रामचरितमानस के प्रति जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है, उस बयान पे कुछ लोगों का आक्रोश है, तो क्या इस जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में, इस आंदोलन में रामचरितमानस को मानने वाला, राम को मानने वाला व्यक्ति भी आएंगे क्या? सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद है चैनल को। सर हम आपसे जानेंगे कि आखिर में आप लोग जो रैली कीजिएगा हाजीपुर में 28 तारीख को, क्या उस रैली में जो रामचरितमानस को मानते हैं और राम को मानते हैं, क्या वो लोग भी आएंगे क्या? हम लोगों को धर्म की बात नहीं है, हम लोगों को सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। और 28 तारीख को वैशाली जिला में जिस तरह से पूरे बिहार में जुटा है आदमी, मैंने वैशाली जिला में जुटाऊंगा। और जो बोला है, मैंने रामायण में जो लिखा हुआ है, तुलसीदास दुबे ने लिखा कि मैंने शूद्र के प्रति जो आघात शब्द लिखा, वह शब्द तो लिखा हुआ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला। और उसके लिए वो जो संत है कि भिखमंगा है जो बैठा हुआ है आज राम अयोध्या में, वो तो मंदिर में रहता है और पिता गांजा है, गंजेरी है, पिता भांग है, भंगेरी है। और वो हमारे शिक्षा मंत्री को कह दिया, बिहार में प्रथम बार ऐसा शिक्षा मंत्री बोले हैं जो शिक्षा से वो प्रोफेसर होते हुए भी, और वो भीख मांगने वाला जो बोल दिया कि जीवा काट लेंगे। और हम लोग 28 तारीख को उन पर FIR करेंगे कि तुम 10 करोड़ रुपया लाया कहाँ से। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग के कहना है जो नेशनल मीडिया पे चल रहा है, नेशनल मीडिया के लोग पत्रकार हैं और पत्रकार के बाद जो उन पर वक्ता जो आते हैं, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार है, पंचमा फेल है। क्या कहेंगे इस पे? हमारे शिक्षा मंत्री पंचमा फेल नहीं है, प्रोफेसर है, कॉलेज से प्रोफेसर होकर मंत्री बने हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, दिल्ली का एक वीडियो नेशनल दस्तक का देखे हम, कुछ लोग का कहना है कि शिक्षा मंत्री पढ़े नहीं है, शिक्षा मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस में गलत है या सही है, मतलब वो उनको पढ़ने नहीं आता। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सारा चीज़ पढ़ा है, संविधान पढ़े हैं, और रामचरितमानस जो उत्तराखंड में लिखा है वो सब पढ़ के ही सही बात बोले हैं। वो अनपढ़ है जो बोल दिया है जो जीवा काट लेंगे। पहले हम लोग पर FIR करेंगे कि 10 करोड़ रुपया भीख मांग के लाया, कहाँ से लाया? तुम तो गांजा भांग पी के रात दिन सोया हुआ रहता है, मोमबत्ती राख लगा के, तुम भीख कहाँ से लाया? 10 करोड़ लाएगा कहाँ से? हम लोग FIR करेंगे कोर्ट में। और जितने भी कोर्ट में लोग जज बैठे हुए हैं, अंग्रेज के जमाना में कभी भी जज को, ब्राह्मण जाति को जज नहीं बनाया जाता था, इसलिए कि वह न्याय के तरफ नहीं जाता था, अन्याय करता था। हम लोग 28 तारीख को दिखा देंगे कि हम लोग क्या है। हम आपसे क्वेश्चन जो किए थे सर कि जो रामचरित को मानते हैं, रामचरितमानस को जो मानते हैं, जो लगातार OBC के होने के बावजूद भी OBC के लोग ही रामचरितमानस को पकड़े हुए हैं, वो लोग OBC को ही शूद्र के श्रेणी में रखा गया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट तो अछूत है और शेड्यूल ट्राइब जंगलों में रहा, OBC को ही शूद्र कहा गया, OBC को ही ज़्यादातर रामचरितमानस में जो कहा गया, जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी, ये सारा जो चौपाई कहा गया, जो कहीं ना कहीं मंत्री जी के द्वारा कहा गया, तो ये लगातार जो है कि OBC के विरोध में ही सारा बात लिखा गया है लगभग। तो OBC हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या OBC वैसे लोग भी जो रामचरितमानस को मानते हैं, वैसे लोग भी क्या इधर आएंगे क्या आंदोलन में? बिल्कुल आएंगे, और वो अपने मन के बात जो है उनको हम लोग साफ करेंगे कि हमारा पूर्वज जो अपने अतीत को नहीं जाना, वो दूसरा को क्या बताएगा। हम अपने समाज को, हम अपने दलित को, हम अपने बहुजन समाज को जगाने का काम करेंगे, बताएंगे कि रामायण झूठा है, संविधान सत्य है, संविधान मानो, रामायण के फेंको, जलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो कहना था कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। भारतीय मूल निवासी संघ का जिला अध्यक्ष माननीय पंछीलाल यादव जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में कहीं ना कहीं जो इस तरह की बात जो सामने उठ के आ रहा है, क्या तस्वीर आ रहा है ना, जो बात उठ के आ रहा है रामचरितमानस के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। कुछ लोग मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं उस दिन, कुछ लोग मंत्री जी को इस्तीफा मांग रहे हैं, कुछ लोग जीव काटने की बात कर रहे हैं।
सर को क्या कहना है? कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की बात लगातार कर रहे हैं और ये लोग समर्थन में रैली 28 तारीख को कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर कि कहीं ना कहीं जो लोग कर रहा है उसको क्या कहेंगे? सर, जो लोग ओबीसी के होने के बावजूद भी जो रामचरितमानस के समर्थन में हो करके कहता है कि मंत्री जी गलती कहे हैं, मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस पर जो मंत्री जी को जो गलत बोलते हैं उनको सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो बहुजन बोलते हैं। जो मंत्री जी बोले उनके समर्थन में हम सभी लोग हैं और सभी बहुजन को जो कह दिए जो मंत्री का जीभ काट लेंगे वो संत बोले हैं, उसके प्रति बहुजन में जनाक्रोश है। और जिस जनाक्रोश के प्रदर्शन के लिए 28 तारीख को हम लोग जुटेंगे और सरकार की अपनी भावना से अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शॉर्ट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह के जो लगातार चल रहा है, ये सारे के सारे ओबीसी के लोग ही ज़्यादातर हैं इसमें। जो लोग वीडियो मेरे देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, वो लोग गलत फहमी में मत रहे। कुछ लोग एक जो आकर के कमेंट करते हैं कि ओबीसी को हम घी खाएंगे, ओबीसी को दही खाएंगे, ओबीसी के चिवड़ा खाएंगे, ओबीसी को गुमराह करेंगे, ओबीसी को आरक्षण हम घटोला करेंगे। ये सभी लोग देख ले कि ज़्यादातर ओबीसी लोग ही हैं यहाँ पे, और ओबीसी के द्वारा ही भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के हाजीपुर में जो है कि रैली 28 तारीख को होगा। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि ओबीसी का एक हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं, मोबाइल पे बातचीत भी हुआ, लोगों का कहना है कि ओबीसी का दही चूड़ा खाएंगे, ओबीसी का दही चूड़ा खाएंगे, घी खाएंगे, लेकिन ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी को समझे नहीं आता है, तो इसीलिए तो मतलब इस तरह के कर रहा है। क्या कहेंगे उस पर? मतलब ओबीसी को समझ में जब बात ये धीरे धीरे आ रहा है, आने के बाद ओबीसी जो ऐसा मतलब करे व्यवहार उनके साथ करेगा कि वही समझेंगे। अभी ओबीसी को मतलब वो बिल्कुल मूर्ख बना करके और उनका चूड़ा दही जो खा रहे हैं वो उनका बहुत तीता लगना शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या हम कहें। और हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो अभी रामायण के पक्ष में जो पंक्तियाँ जो लिखे हैं तुलसीदास जी, उसके विरोध में जो बोले हैं वो बिल्कुल सत्य है। शिक्षा मंत्री के हम लोग समर्थन में एक जुलूस निकालने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप नहीं अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हाँ, अभी बताना चाहूँगा, भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के संस्थापक और वाम सेप के राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर शिवाजी राय जी हैं, और इनके सानिध्य में वैशाली ही नहीं पूरे भारत में बहुत बड़ा जन आक्रोश और बहुजन महापुरुषों का विचार इनके द्वारा चल रहा है। सर काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी लगातार लोगों के बीच जा करके और काफ़ी लंबे समय से लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और सर जो 28 तारीख के इनके द्वारा, इनके संगठन के द्वारा, इनके सानिध्य में इस तरह के काम हो रहा है। सर क्या कहेंगे, सर से ही जानेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं अभी तक ये जानता था बचपन से कि हमारे समाज को, खास करके ओबीसी समाज को, उन लोगों ने जुटखोर बना के रखा है। माने वो जो खा लेगा तब वो खाने का अधिकार देता था। और तथाकथित अनुसूचित जाति के लोगों के बारे में उन लोगों का कहना था कि वो लोग लतखोर है। लतखोर का मतलब उन लोगों से बात मत करो, लात से बात करो। तो इस बात का आक्रोश हमको अपने बचपन से ही है। और हम अपने, चूँकि आपके इस समय में इतना समय लेने का वक्त नहीं है, लेकिन एक बात हम लोगों को बताना चाहते हैं अपने ओबीसी समाज के खास करके लोगों से, कि उनको ये पता होना चाहिए कि जिनका परसेंट 0.5 भी नहीं है, जिसे हिजरा कहते हैं, हिजरे लोगों का संख्या 0.5% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है। उन लोगों ने जब संविधान का अध्ययन किया तो हिजरों ने अपना अधिकार ले लिया। ये आपको पता है ना, हिजरों को अधिकार मिला। बिल्कुल। लेकिन हमारे नालायक ओबीसी के समाज के लोगों को, उन हिजरों इतना भी ज्ञान नहीं है कि एकत्रित हो सके और अपना अधिकार लिए। और हम जनगणना के लिए हम भीख मांगते हैं। हमको अपना अधिकार लेने के लिए उनके भरोसे नहीं, अपने भरोसे उठना होगा। और अपने समाज में वो जूठा खा कर जो जूठा वाला संस्कार है उसको समाप्त करने के लिए हम मैसेज देते हैं कि हमारा समाज कम से कम आपसे जूठा खाना छोड़ दे। कोई भी श्राद्ध होता है, कार्यक्रम खास करके ओबीसी में,
तो ब्राह्मण लोग खा लेने के बाद ही अधिकार देते हैं। जिसके यहाँ घर भोज होता है उसको बेटा को, दामाद को, दादा को, बाप को खाने नहीं देता। पहले ब्राह्मण का 8 वर्ष का बच्चा वो पहले खा लेगा तब खाना है। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि जूठा खाना कम से कम छोड़ दे। जिस दिन जूठा खाना छोड़ देंगे अधिकार हमको मिल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो बात है कहना बहुत परफेक्ट बात बोले हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सर का बात सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में सदियों से परंपरा चलते आ रहा है और उस परंपरा को खास करके सिर्फ ओबीसी को ही नहीं कहूँगा, शेड्यूल कास्ट के लोग भी, शेड्यूल ट्राइब के लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, परंपरा के नाम पर ढकोसला कर रहे हैं और कहते हैं कि पहले पूजनीय ब्राह्मण है। जो माता पिता को आपको जन्म माता पिता दिए और माता पिता को पैर न पूज करके पहले ब्राह्मण को पूजते हैं, पहले ब्राह्मण को खिलाते हैं, उसको बाद सभी लोगों खाते हैं, पंच खाते हैं और गांव लोग खाते हैं। तो सर का यही कहना है कि पहले अगर जो आप कर रहे हैं तो पहले पूजा करना है तो माता पिता को करें और माता पिता के पूजा करने के बाद अपने खाएं और पंचों को खिलाएं। ऐसा नहीं कि पहले ब्राह्मण खाएगा और तब पंच खाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जूठा खाना मना किए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। डॉक्टर सुभाष कुमार यादव जी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में उस दिन आंदोलन का क्या रूप रहेगा, कितने लोग पहुंचेंगे और कहां कहां से लोग पहुंचेंगे। सर मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम आपसे जानेंगे कि 28 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग का वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ है, मेरे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देखे भी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 28 तारीख को जो रैली होगा उस रैली में कहां कहां से लोग पहुंचेंगे, कितने लोग पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी श्रोता हैं मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो 28 तारीख के जो कार्यक्रम हम लोग का बना है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 5000 से ऊपर लोग हम लोग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और वैशाली ही नहीं पूरे बिहार से लोग शामिल होंगे हमारे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम के पूर्ण रूपेण सफल बनाने का हम लोग का योजना बन चुका है। और रही बात एक चीज़ और आप और लोगों से सवाल किया है, मैं उस पर थोड़ा सा बात अपनी रख देना चाहता हूं कि जो लोग ओबीसी के लोग हैं वो भी हमारे मंत्री जी के खिलाफ में बोल रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक पढ़ा लिखा लोग होता है और एक लिखा पढ़ा लोग होता है, ठीक है ना। बिल्कुल। जो हमारे समाज में दो प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग होते हैं और एक लिखे पढ़े लोग होते हैं। लिखे पढ़े लोग का मतलब होता है कि जो किताब में लिखी हुई बात है उसको पढ़ लेना है, परीक्षा दे देना है, पास कर जाना है, विधायक बन जाना है, मंत्री बन जाना है, डीएम बन जाना है, एसपी बन जाना है। वो लिखे पढ़े लोग होते हैं, उनसे उसमें क्या लिखा हुआ है उससे उनको कोई मतलब नहीं। एक इंटरनेशनल मीडिया पे सर चल रहा था, वो बोल रहे हैं कि अगर जो मंत्री जी को कह रहे हैं कि मंत्री जी चौपाई और दोहा के मतलब नहीं समझते हैं। अगर जो लड़का स्कूल में पढ़ने जाता है और दोहा को चौपाई लिख देता है, चौपाई को दोहा लिख देता है तो फेल कर जाएगा। तो इसकी भी जानकारी मंत्री जी को नहीं है, क्या कहेंगे। देखिए मंत्री जी के बारे में जो लोग कहते हैं कि उनको जानकारी है, उनको पता होना चाहिए कि मंत्री जी खुद प्रोफेसर है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अनपढ़ लोग नहीं हैं। और चौपाई के मीनिंग अगर वो नहीं जानते हैं तो तुलसीदास दुबे जो चौपाई लिखा है, जो दोहा लिखे हैं, उसके बारे में हिंदी रूपांतरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हिंदी रूपांतरण एक रामचरितमानस का हिंदी रूपांतर करके उसका हिंदी बता करके समाज में हम लोग को देना चाहिए, अगर उनको समझ में आता है कि चंद्रशेखर जी को समझ में नहीं आता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब से हमारा भारत का संविधान लागू हुआ लगभग आज से 75 साल पहले, उसमें लगभग 150-200 संशोधन हो चुका। आज जो हजारों बरस से संविधान लिख कर, हजारों बरस से जो धर्म ग्रंथ लिख के रखे हुए हैं, जिसमें केवल गंदा से गंदा भरा हुआ है, जिसमें खराब से खराब बात लिखा हुआ है, उसका संशोधन करने पर कभी कोई सवाल किया? उस पर भी संशोधन करने के लिए वही महंत लोग को सवाल करना चाहिए कि नहीं, इसमें जो गंदा चीज़ है इसको हटा दिया जाए। जिस तरह हमारे संविधान के वो लोग संशोधन कर रहा है, जो अच्छी अच्छी बात लिखी गई है उसको हम लोग को संविधान से हटाया जा रहा है, और जो धार्मिक ग्रंथ में गंदा गंदा बात लिख करके जो रखे हुए हैं लोग हजारों बरस से, उसको हटाने पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये कब बात करेंगे वो लोग। सर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, रामचरितमानस में ही एक जगह लिखा गया है, जो लिखा गया कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, तो उसमें एक जो हम रामचरितमानस का अध्ययन किए तो उसमें एक जगह लिखा गया है कि नारी को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, इसलिए एक जगह जो वहाँ पर लिखा गया है शिक्षा लेना। और दूसरे जगह जो लिखा है, दूसरे जगह
तारण का मतलब मारना होता है, मारना पीटना होता है। और इस तरह के लोग कहते हैं कि जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारण के अधिकारी, तो ये लोग इसी चीज़ को उतारा दे रहे हैं रामचरित मानस को लेकर के ही, कि लोग कहता है कि ये पढ़ने का अधिकार जो दिया गया है, ये पढ़ने को बोल मतलब समझ नहीं रहे हैं, झूठ मूठ ये कहने के तारण है। जिस समय राम का युग था, जिस समय रामायण का युग था, उस समय हमारे SC ST OBC को न उस समय स्कूल था, न कॉलेज था, न बस था, न ट्रक था, न ट्रेन था, न एरोप्लेन था। और हमारे समाज के लोग के लिए विद्यालय भी नहीं था। तो फिर कैसे पढ़ने के बाद उसमें तुलसीदास दुबे लिख देंगे? तुलसीदास दुबे अगर पढ़ने के लिए लिखेंगे तो ढोलक पीटने मतलब तारण के मतलब वो उल्टा पुल्टी जो समझा रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ढोलक जब उसको पीटते हैं तब आवाज़ निकलता है। ढोलक कौन सा स्कूल में पढ़ने जाएगा? हाँ, ढोलक कौन सा स्कूल पढ़ने जाएगा? और ढोलक जो है, ढोलक के एक तरफ ढोलक के बारे में भी पढ़ने के लिए बता रहे हैं और शूद्र को भी पढ़ने के लिए बता रहे हैं। जानवर भी, पशु जो है वो भी पढ़ने के लिए जाएगा। इसलिए ये उल्टा पुल्टा शब्द हमारे लोग को गुमराह करने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है। ढोलक को अगर पीटने के लिए कहा जा रहा है तो शूद्र को भी पीटने के लिए कहा जा रहा है, नारी को भी पीटने के लिए कहा जा रहा है। और रामायण में और मनुस्मृति में नारी को पाप योनि बताया गया है, नारी को पाप योनि बताया गया। तो जो धर्म ग्रंथ नारी को, हमारे माताओं को पाप योनि कहा गया है, उसको हम धर्म ग्रंथ कैसे माने? वो हमारा भलाई का ग्रंथ कैसे हो सकता है जो हमारे माताओं को पाप योनि कह रहा है? कुछ लोगों का कहना है, जैसे अभी यहाँ पे मुजफ्फरपुर में जो मंदिर है, शिव जी का जो मंदिर है, उस मंदिर का एक पुजारी है, वो कह रहे हैं कि शूद्र जो है तुलसीदास जी अपने आप को कहे, शूद्र OBC को नहीं कहे, भारत के 85% को नहीं कहे, शूद्र तुलसीदास अपने आप को कहे। एक आदमी से हम गांव में के लोग हैं, उनसे हम बात किए तो वो कहते हैं कि शूद्र कह दिए बाली को और ब्राह्मण कह दिए सुग्रीव को। इस तरह के लोग जो है कि कहीं ना कहीं सब जगह बात आ रहा है, सब तरह के, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसा बात अगर होता तो एक माता पिता के पैदा है बाली और सुग्रीव दोनों, तो एक ब्राह्मण कैसे हो जाएगा, एक राक्षस के शूद्र कैसे हो जाएगा? एक माता पिता के पैदा अगर कोई बेटा है, 2 बेटा है, तो एक शूद्र कैसे हो जाएगा, एक ब्राह्मण कैसे हो जाएगा, एक क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? ये गलत बात है, ये भ्रामक बात है, इसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं कहना चाहूँगा, ये सारे लोगों के विचार अभी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। और ये भारतीय मूल्यों से सांस्कृतिक मंच के बैनर तले 28 तारीख को बहुत बड़ा जन आक्रोश मार्च जो उन लोगों के विरोध में है, जो लोग जीव काटने की बात कर रहे हैं, जो मंत्री जी को विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मंत्री जी पढ़े लिखे नहीं हैं, मंत्री जी रामचरितमानस के बारे में गलत कह दिए, उसके विरोध में जन आक्रोश रैली है। और ख़ास करके मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस दिन बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो होंगे ही, लेकिन बड़े पैमाने पर OBC उस दिन उस आक्रोश रैली में होंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब वीडियो वेरीफाई करने आते हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखा है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कैमरा के पीछे मेरे भाई अमरनाथ जी हैं और आप देख रहे हैं सिरसनिया न्यूज़। देखते रहे बहुजनों की आवाज़ सिरसनिया न्यूज़। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।